गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में दरियावद सीट पर कांग्रेस के नगराज मीणा जीते हैं। तो दरियावद विधानसभा क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो दरियावद विधानसभा क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटें जीती है, जिसमें इन्होंने कांग्रेस में जो प्रतापगढ़ जिले की दरियावद सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के नगराज मीणा यहां से जीते हैं और पहले ये सीट बीजेपी के पास थी, बीजेपी से छीनकर कांग्रेस ने ये सीट है वो जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने यहां पर उपचुनाव निर्दलीय उम्मीदवार से जीता है। दूसरे नंबर पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार थावरचंद रहे थे। तीसरे स्थान पर बीजेपी रही थी। तो कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा जो यहाँ पर 18,000 से अधिक मतों से विजयी हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उदयपुर जिले के वल्लभनगर और प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 अक्टूबर को मतदान है वो संपन्न हुआ था। तो दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीती है। क्योंकि विधानसभा उपचुनाव क्यों हुए थे, क्योंकि भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के कारण उपचुनाव हुए थे, जिनकी मौत है वो कोविड-19 के कारण हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइंस कब जारी की है। तो राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हाल ही में 3 नवंबर को गाइडलाइंस जारी की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 3 नवंबर को गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। भूमिगत गैस पाइपलाइन डालने, प्रेशर रेगुलेटिंग स्टेशन और सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया का गाइडलाइंस में उल्लेख है वो किया गया है। तो इस नेटवर्क के जरिए घरों में कुकिंग गैस और वाहनों के ईंधन की भूमिगत गैस पाइपलाइन से सप्लाई की जाएगी। गाइडलाइंस के अनुसार फर्म की ओर से घरों में कुकिंग गैस और वाहनों के लिए भूमिगत गैस है वो पाइपलाइन के जरिए विकसित किया जाएगा और इसी के लिए राजस्थान में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए हर जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल गैस कमेटी का भी गठन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता के लिए जो पात्रता के लिए कितने दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत अब नई गाइडलाइंस जारी हुई है, जिसके तहत बेरोजगारी भत्ता के लिए जो पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता की जो अनिवार्यता है वो 90 दिन की इंटर्नशिप है वो अनिवार्य कर दी गई है। तो राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए साल 2022 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत भत्ता प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी है बेरोजगार युवा है उनको 3 महीने के लिए हर दिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के लिए संशोधित दिशा निर्देश है वो 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। तो कब से लागू होंगे? 1 जनवरी 2022 से 4 घंटे की जो प्रतिदिन कार्य करवाया जाएगा राजकीय कार्य, जिसमें इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है और 90 दिनों की इंटर्नशिप है वो अनिवार्य की गई है। तो पुरुषों के लिए जो मासिक बेरोजगारी भत्ता है वो सरकार की ओर से 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है और महिलाओं को ये 4500 रुपये प्रतिमाह है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के संयुक्त रूप से 2 परीक्षण किए हैं, सफल परीक्षण किए हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में जैसलमेर में ये परीक्षण है वो किए गए हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से DRDO तथा
जो भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के राजस्थान के जैसलमेर में संयुक्त रूप से 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए थे। रक्षा मंत्रालय ने 3 नवंबर को यह जानकारी दी है। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये परीक्षण किए गए थे। ये जो वेपन है वो एक तरह की मिसाइल है जो जगुआर फाइटर प्लेन में लगता है। इससे पहले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा भारतीय वायुसेना की टीम ने संयुक्त रूप से एक एरियल प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। उपग्रह नेविगेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित 2 अलग अलग उपकरणों का सफलतापूर्वक परीक्षण है वो जैसलमेर में किया गया था। तो इस तरह के बम का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर आधारित उड़ान परीक्षण देश में पहली बार किया गया है। उड़ान परीक्षण पहली बार किया गया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर को स्वदेशी रूप से विकसित है वो किया गया। तो DRDO की ओर से और भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित ये हाल ही में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। यह सिस्टम अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी के लिए डिजाइन है वो किया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान के अलवर में मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अलवर को मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के DPR की मंजूरी का तोहफा मिला है। DPR बनने के बाद जेल परिसर में अलवर में मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण की राह आसान हो गई है। तो DPR को हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही इस भवन के निर्माण के लिए वो कार्य करवाया जाएगा। खास बात यह है कि अलवर जिला प्रदेश का पहला जिला होगा जहां 2 मेडिकल कॉलेजों का संचालन होगा। तो मेडिकल भवन के निर्माण के 2 फेज होंगे। प्रथम फेज का जो निर्माण कार्य है वो होगा और दूसरे फेज का निर्माण कार्य दूसरे चरण में होगा। तो 2 चरणों में इसका निर्माण कार्य करवाया जाएगा जो अलवर में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसके अलावा इस मेडिकल कॉलेज के लिए 325 करोड़ रुपए का बजट है वो पहले से ही मंजूर किया जा चुका है, जिसमें से 195 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा मुहैया करवाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की पहल मिशन निर्यातक बनो के तहत उद्योग विभाग की ओर से जारी लक्ष्यों की सर्वाधिक प्रतिशत रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से जो पहल की गई है मिशन निर्यातक बनो, ये आपको सबको पता है। इस मिशन का शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है उद्योग विभाग के द्वारा। तो हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई है जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत रैंकिंग में लक्ष्यों के ऊपर आधारित जिसमें अलवर है वो शीर्ष स्थान पर है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की ओर से मिशन निर्यातक बनो है वो शुरू किया गया है, जहां पर 4000 से अधिक नए निर्यातक है वो राजस्थान सरकार द्वारा इस मिशन के तहत तैयार किए गए हैं। बीते 3 माह में 4287 उद्यमियों ने नए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिए हैं। इसके जरिए अब उद्यमी अपने उत्पादों को निर्यात कर पाएंगे। तो उद्योग विभाग की ओर से जारी जिलेवार रैंकिंग के अनुसार लक्ष्यों की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने वाला अलवर जिला है वो टॉप पर रहा है, जहां करीब कुल 59% IEC कोड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो जारी किए जा चुके हैं। इसमें से सर्वाधिक 1500 से ज्यादा निर्यातक अकेले जयपुर में बने हैं। हालांकि संख्या के हिसाब से सर्वाधिक IEC जयपुर में जारी हुए हैं, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से अलवर है वो शीर्ष स्थान पर है। तो ये निर्धारित लक्ष्यों का करीब 45% ही जयपुर में लक्ष्य पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर की मानवी सोनी ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो मानवी सोनी ने जीता है गोल्ड मेडल। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। उदयपुर मेवाड़ की जो बेटी मानवी सोनी ने सोना हासिल किया, गोल्ड मेडल जीता है। अमेरिका के लीमा देश की पेरू सिटी में चल रही जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मानवी सोनी ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। इससे पहले 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले उदयपुर की आत्मिका गुप्ता ने 10 मीटर टीम एवं मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो मानवी सोनी ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान के किस शहर का चयन एंटी स्मॉग गन लगाने के लिए किया गया है? तो एंटी स्मॉग गन लगाने के लिए अलवर और भिवाड़ी को चुना गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई दिल्ली की तर्ज पर ही राजस्थान के 2 शहरों जिसमें
भिवाड़ी तथा अलवर का जो पहले चरण के लिए एंटी स्मोग गन लगाने के लिए इन दोनों शहरों को चुना गया है। भिवाड़ी आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा प्रदूषित है वो राजस्थान में। दूसरे चरण में जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर में ये एंटी स्मोग गन है वो लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदूषण के मामले में भिवाड़ी प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 200 से 275 तक रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो हाल ही में राजस्थान की जो पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी की स्थापना उदयपुर में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी की स्थापना उदयपुर में की गई है। इसका शुभारंभ 9 अगस्त को विश्व जनजाति आदिवासी दिवस के अवसर पर सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इस अकादमी के लिए 40 बालक खिलाड़ियों का भी चयन किया जाएगा। तो ये राज्य की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी जिसकी स्थापना उदयपुर में हुई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये ध्यान रखना, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है राहुल द्रविड़ को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है राहुल द्रविड़ और ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो बीसीसीआई की ओर से राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पूर्व कप्तान भारत के राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है। राहुल द्रविड़ है वो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में भी हाल ही में कार्य कर रहे हैं। उन्हें भारत में साल 2023 के लिए 50 ओवर विश्व कप तक 2 वर्ष की अवधि तक के लिए नियुक्त किया गया है कोच के रूप में। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के जो पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है वो है रवि शास्त्री। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है 2 नवंबर को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है वो हाल ही में 2 नवंबर को मनाया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि राष्ट्रीय आयुर्वेद के स्वास्थ्य के बारे में लाभों में जागरूकता पैदा करने के लिए, आयुर्वेद जीवन की शैली को बढ़ावा देने के लिए धन्वंतरी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है वो मनाया जाता है। धनतेरस के अवसर पर 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया गया था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा का देवता माना जाता है। 2021 के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की जो थीम रखी गई है, जो विषय रखा गया है वो है आयुर्वेद फॉर पोषण। तो इस थीम पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है वो मनाया गया था। यह दिन आयुर्वेद की ताकत और इनके अनूठे उपचार के सिद्धांतों पर केंद्रित है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में कब से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में कब से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।